सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। प्रेम प्रभाजा इंदौर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आरजेएस फैमिली की ओर से भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। उन्हें सब मुंशी जी कहते थे। परिवार में छोटे होने के कारण शास्त्री जी को नन्हे कहकर बुलाया जाता था। छोटी उम्र में ही पिता का निधन हो गया था। उनकी मां ने उनकी बड़ी कठिनाइयों से उनका पालन पोषण किया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। आगे की शिक्षा काशी विद्यापीठ से हुई। वहाँ उन्हें शास्त्री जी की उपाधि मिली। उनकी शादी ललिता देवी से हुई। उनके 6 बच्चे थे। उसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री कहा जाने लगा। उन्होंने मरो नहीं मारो का नारा दिया, जिसने एक क्रांति को देश भर में बढ़ा दिया। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के विचार को बढ़ावा दिया। उनका दिया हुआ नारा जय जवान जय किसान आज भी लोगों की जुबान पर है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में वे जेल गए। संस्कृत भाषा में स्नातक करने के बाद भारत सेवक संघ से जुड़ गए। यहीं से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी में बिताया। वे छोटे कद के सीधे साधे थे, लेकिन उनमें अपार साहस था। उनमें काम करने की गहरी लगन थी। अपना जीवन गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी रही। असहयोग आंदोलन 1930 और दांडी मार्च 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और गोविंद वल्लभ पंत हैं। पंत जी के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। उन्होंने प्रथम बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री होने के कारण उन्हें भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए लाठीचार्ज करने की जगह उन्होंने पानी की उन्होंने टंडन जी के साथ इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम किया। इलाहाबाद में रहते हुए नेहरू जी के साथ निकटता बढ़ी। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए परिश्रम किया। वे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शामिल होकर गृह मंत्री के पद पर पहुंच गए। 3 साल बाद नेहरू जी के बीमार पड़ने पर उन्हें बिना किसी विभाग के मंत्री नियुक्त किया गया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इन्होंने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल रहे। उनके क्रियाकलाप पूरी तरह व्यवहारिक और जनता की जरूरतों के अनुरूप थे। उनका शासनकाल बेहद कठिन रहा। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावी ढंग से नहीं निपटने के कारण उनकी आलोचना भी हुई। जम्मू कश्मीर के विवादित प्रांत पर पड़ोसी पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध में उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई।
इसके 3 वर्ष पूर्व भारत चीन का युद्ध हार चुका था। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध न करने की घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल अद्वितीय रहा। मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। उनके नाम को लोग लाल बहादुर नहीं, बहादुर लाल के रूप में याद करते हैं। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा देश उन्हें याद करता है। 11 जनवरी को उनके देहावसान के दिन को शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्री जी को आज जस फैमिली की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं।